हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के विशेष अध्याय 2 के महात्म पर चर्चा करने वाले हैं, जो पद्म पुराण के अंदर व्याख्यान किया गया है। जैसे आप जानते हैं अनेकों पुराण हैं, 18 पुराण जो कि वेदव्यास जी के द्वारा रचित हैं। उन सभी पुराणों में से पद्म पुराण जो कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन करता है। तो इस पद्म पुराण के भगवत गीता के दूसरे अध्याय का विशेष वर्णन करते हुए एक सुंदर कथा आती है कि हमें क्यों दूसरा अध्याय भगवत गीता का पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है गीता का सार। गीता का सार रूपी जो ये अध्याय है, इसमें इसको कई बार सांख्य योग के रूप में भी वर्णन किया जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की मृत्यु हो जाने पर जरूर इस अध्याय को परिवार के लोगों को सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय के अंदर आत्मा के ज्ञान का वर्णन दिया गया है। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या भगवान से लीन हो जाती है, आत्मा कहाँ विराजमान रहती है, आत्मा जो है वो हमारे शरीर में कौन से स्थान पर रहती है। इन सभी चीज़ों का गुणात्मक दृष्टि से अगर देखें, उस ज्ञान का वर्णन करता हुआ ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार भगवान विष्णु जो थे, उन्होंने लक्ष्मी जी को यही ज्ञान सुनाया, जो कि प्रश्न पार्वती जी ने भी महादेव से किया था कि इस भगवत गीता के महात्म का वर्णन करिए। तो यहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वर्णन कर रहे हैं और वही बात सेम बाद में पार्वती जी को महादेव भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु एक पूर्ण और प्राचीन पद्म पुराण की कथा में व्याख्यान किया गया है, सुनाते हुए कहते हैं कि दक्षिण दिशा में, मतलब जो ये पृथ्वी है इसकी दक्षिण दिशा में, वेदों में पारंगत एक ब्राह्मण एक पुरंदरपुर नामक नगर में रहा करते थे, जिनका नाम था देव शर्मा। अब देव शर्मा जो ये ब्राह्मण थे, ये बहुत ही ज्यादा वेदों के जिसे कहते हैं मर्मज्ञ थे। वैसे कई बार लोग समझ नहीं पाते कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है। कहते हैं इस कलयुग में तो सभी लोग शूद्र रूप में जन्म लेते हैं। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद बनेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन व्यक्ति है? कहा गया कि कलो संजायते शूद्रो, कलयुग में जितने भी लोग जन्म लेते हैं सबके सब शूद्र होते हैं। संस्कारात् भवेत द्विज, संस्कार होने पर उनके कई प्रकार के 16 संस्कार है, उन संस्कारों से वो व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज मतलब सेकंड इनिशिएटेड, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार और मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, कुंडन संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार और कई प्रकार के ऐसे संस्कारों के द्वारा संस्काराद भवेत् द्विज। तो जब जन्म हुआ तब तो मलमूत्र का पिंड था, क्योंकि डायपर पहन रखा था, लंगोटी पहन रखी थी, मलमूत्र में प्रकट हुआ, पैदा हुआ है संसार में। परंतु जब उसे शुद्ध करके मंत्रोच्चारण के द्वारा निला धुला करके उसके संस्कार किए गए, उसको ज्ञान शास्त्र दिया गया, वेद वाक्य कहे गए, तो संस्कारात् भवेत् द्विजः। वेद पठेत वपेत विप्रः, वेद पढ़ने के बाद वो विप्र बनता है। तो आप समझ रहे हैं द्विज में, विप्र में और ब्राह्मण में तीनों में भेद है। कई बार लोग समझते हैं विप्रवर, ब्राह्मण और द्विज ये सब एक ही हैं, लेकिन खाली संस्कार होने से व्यक्ति द्विज हो सकता है, लेकिन बिना वेद पढ़े विप्र नहीं होता। वेद पठेत वपेत विप्र, वेद पढ़ने के बाद वो भवेत विप्र, विप्र बन जाता है। और ब्रह्म जानाति,
अगर कोई आत्मा को जान जाए, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण बन जाता है। तो इसी प्रकार से इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जो जान जाता है, सही मायने में वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। तो जैसे ये वेद वाक्यों में पारंगत देव शर्मा पुरंदरपुर नामक नगर में रहा करते थे। एक बार इन्होंने जप, यज्ञ और तप दीर्घ काल तक किया, लेकिन फिर भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। जब इनको शांति नहीं मिल रही थी, तो एक दिन पृथ्वी पर इन्हीं के नगर में एक व्यक्ति आए जो कि बहुत बड़े त्यागी महात्मा थे। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा। कुछ लोग होते हैं दुरात्मा, लेकिन यहाँ वर्णन किया गया महात्मा थे और त्यागी। तो त्यागी वो टाइटल वाले त्यागी नहीं थे। त्यागी मतलब कि जिन्होंने अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का त्याग किया था। इतने बड़े त्यागी थे। और ये आए और ब्राह्मण ने इनसे पूछा, जो देव शर्मा थे, कि प्रभु आप मुझे एक बात का वर्णन कीजिए, शांति कैसे मिलेगी। ये हम सबका भी प्रश्न होता है, शांति कैसे मिलेगी। क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्राय हिंदुस्तान में सभी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, कोई वैष्णो देवी परिक्रमा कर रहे हैं, कोई श्री सिंघनापुर जा रहे हैं, कोई भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं, कोई कृष्ण मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। तो इस बात का प्रश्न सुनकर के उस तपस्वी महात्मा ने कहा, देखो अगर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम सोपुर नामक एक ग्राम है, वहां पर एक चरवाहा रहता है जिसका नाम है मित्रवान। उस मित्रवान चरवाहा जो कि गाय बकरियां चराता है, उसके पास जाओ, मित्रवान तुमको इस बात का उपदेश देगा। ये तो सोच में पड़ गए, मित्रवान उपदेश देगा, जो चरवाहा है, इतने बड़े तपस्वी उसका उत्तर नहीं दे रहे और मुझे भेज रहे हैं एक चरवाहा के पास। तो उन्होंने कहा, क्या सचमुच वो मुझको ज्ञान देगा? कहा हाँ, लेकिन वो तो चरवाहा है। कहा वो चरवाहा उसका कार है, आप उसके अंतःकरण को नहीं जानते, एक बार जाइए, जाने के बाद अगर ना समझ में आए तो मैं यही इंतजार कर रहा हूं, आप आकर मुझे बताइएगा। ये बात सुनकर के देव शर्मा जी ने चलना प्रारंभ किया और वो उस जंगल में पहुंचे जहां पर ये चरवाहा भैंस, गाय, बकरी चराया करता था। और इस मित्रवान के पास पहुंचे और देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि मित्रवान एक पत्थर के ऊपर बैठा है और पास में विपरीत योनि के पशु साथ में बैठे हैं। जैसे गाय के साथ शेर बैठा हुआ है, हिरण के साथ शेर बैठा हुआ है, चीता बैठा हुआ है, साथ में बकरी बैठी हुई है, और वो एक दूसरे को खा नहीं रहे। उनके अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन है, अंतःकरण पशुओं का बदल गया है और सब मित्रवान की ओर देख रहे हैं। और मित्रवान बड़े प्रेम से मंत्रोच्चारण कर करके उनके सिर के ऊपर हाथ लगा रहा है, ऐसे हाथ से ला रहा है। तो ये बात देख करके देव शर्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा देव शर्मा जी ने, मित्रवान जी मुझे आपसे एक प्रश्न है। कहा क्या? कि कैसे आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि आप जो वाक्य कह रहे हैं इन पशुओं की समझ में भी आ रहा है, और इन पशुओं के अंदर जो विरोध, विपरीत इनके अंदर जो टेंडेंसीज हैं, इनकी जो विपरीत भावनाएं हैं, वो कैसे बदल गई हैं। क्योंकि एक शेर कभी भी गाय को या बकरी को छोड़ेगा नहीं, तुरंत देखते ही भक्षण कर लेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वो आपकी कथा सुन रहे हैं, आपके वाक्य सुन रहे हैं, एक दूसरे को खा नहीं रहे। ऐसा कैसे हो गया? मित्रवान से इस प्रश्न को जब देव शर्मा ने किया, मित्रवान उनको एक प्राचीन कथा बताने लगे। मित्रवान जी कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, मैं अपनी बकरियों को लेकर, गायों को लेकर के जंगल की ओर चरवाने के लिए जाया करता था। एक दिन एक सिंह ने, एक शेर ने कूद करके मेरी बकरियों को खाने का प्रयास किया, और उस समय बहुत भयंकर तूफान आ गया था। हवा चलने लगी और मेरा डंडा, मेरा गमछा, मेरी धोती सब उड़ने लगी। मैं उनको बचाने लगा, इतने में मेरे पशु विपरीत दिशा की ओर चले गए। जब सिंह उनके नजदीक आने लगा, मैं घबरा गया और मैं पशुओं को छोड़ करके भाग गया। लेकिन सभी बकरी, गाय अपनी जान बचाकर गुफा में चली गई। लेकिन एक बकरी जो थी वो सिंह की पकड़ में आ गई, और सिंह की पकड़ में आई जैसे ही तुरंत क्या देखते हैं, बकरी कहती है, आ मुझे खा ले। सिंह जो कहता है, नहीं नहीं, अब मेरा मन नहीं है तुम्हें खाने का। ये कैसे हो गया? वो सिंह जो अभी बकरियों को खाने के लिए आतुर था, उसकी भावना बदल गई। इधर बकरी जो कि अपने भय के कारण भाग रही थी, वो भी भयभीत नहीं है। एक में अभय आ गया, दूसरे के अंदर दया आ गई। ये दो विपरीत भावनाएं कैसे उत्पन्न हो गई? ये बात सोच करके वो बकरी भी सोच में पड़ गई कि मेरा भय कहां से समाप्त हो गया। और वो सिंह भी सोचने लगा, मुझ में दया कैसे आ गई, मैं तो बड़ी क्रूर योनि में हूं, मैं तो किसी को छोड़ता नहीं हूं। तो ऊपर बैठा एक वानर था, उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा था, वो हंसने लगा। वानर कहता है, तुम लोग शायद इस बात को जानते नहीं हो कि ये जो स्थान है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध सिद्ध स्थान है।
का मतलब कहा भागते भागते आपने जिस स्थान में प्रवेश किया है ये स्थान शांत तपोवन कहलाता है। शांत तपोवन मतलब, तपोवन का मतलब है वो वन जहां तपस्याएं की जाती हैं। तो शांत तपोवन क्या है? जहां पर मन के सारे तेज, मन के सारे अनर्थ, मन के सारी काम वासनाएं, क्रोध, जितने भी विपरीत भाव हैं, निरात्मक हमारी सोच है, वो सब के सब क्या हो जाती है? शांत हो जाती। ऐसा ये तपोवन है। तो उन्होंने कहा ये तपोवन इतना शांत कैसे हो गया? तो वानर ने यहाँ पर बताया कि पूर्व काल में यहाँ पर सुकर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करी। मतलब ब्रह्मा जी ने उस तपोवन में एक शिवलिंग स्थापित किया था और वहाँ पर सुकर्मा पूजा पाठ किया करते थे, जल चढ़ाते थे। लेकिन उनके भी मन में वही प्रश्न था जो देव शर्मा के मन में था, जो उन्होंने तपस्वी से पूछा। वही प्रश्न था जो देव शर्मा ने मित्रवान से पूछा। तो मित्रवान इस कथा को बता रहे हैं कि वानर ने ऐसी बात मुझको बताई कि वानर कहता है कि सुकर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे वो शिवलिंग की पूजा करते थे और पूजा करने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं थी। तो एक बार एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे वहां से, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं जीवन में शांति कैसे मिलेगी? तो वहां पड़े एक पत्थर को उन्होंने उठाया और उस पर कुछ श्लोकों का उच्चारण करके लिख दिया और कहा बस ये श्लोक तुम पढ़ लिया करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो उन्होंने जैसे उन श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ किया, अब तो जीवन का अंतःकरण ही बदल गया, पूरी भावनाएं बदल गई। जो विकार मन में दौड़ रहे थे वो सब के सब शांत हो गए एकदम। जैसे कि आप देखें कि एक कांच के गिलास में पानी भरा, उसमें मिट्टी डाल दें और चम्मच से उसको आप घुमाएं और फिर छोड़ दें, तो जब तक आप घुमाते रहेंगे तो मिट्टी घूमती रहेगी, लेकिन कुछ देर बाद जब आप छोड़ देंगे तो शांत होकर के मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऐसे ही इनके मन के विचार शांत होकर के नीचे बैठ गए थे। तो इन्होंने कहा ये कैसे बैठ गए? तो फिर उस महात्मा से पूछा आपने क्या लिख दिया इसके ऊपर? तो उन महात्मा ने हंस करके कहा मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने भगवत गीता के 2 अध्याय के सभी श्लोकों को यहाँ पर इंगित कर दिया है और आपने उन्हीं श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ किया जिससे आपको शांति मिली है। उन्हीं को शांति नहीं मिली, वो स्थान भी शांत तपोवन बन गया। उस वानर ने मित्रवान को बताया कि आपकी बकरी और इस सिंह के जो भाव थे उनमें परिवर्तन भी आया, क्योंकि ये स्थान श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय से पूरा घिरा हुआ है। उसके इतना तेज है, जहां जहां तक उस अध्याय की ध्वनि जाती है इस पूरे के पूरे वातावरण को कई कई जन्मों के लिए शांत कर दिया गया है। ये बात जब मित्रवान ने देव शर्मा को बताई, देव शर्मा जी समझ गए कि मुझे भी भगवत गीता के इस 2 अध्याय को पढ़ना चाहिए। तब उन्होंने सुकर्मा ब्राह्मण से उस चीज़ को प्राप्त किया, उस वहाँ पर पढ़े उस शिलाखंड को पढ़ना प्रारंभ किया और उस गीता के उस 2 अध्याय को पढ़ने से इनका भी अंतःकरण पूरा शुद्ध हो गया, इतने शांत हो गए और फिर वापस आए और आकर के अपने पूरे जीवन काल इन्होंने भगवत गीता के 2 अध्याय का पाठ किया। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बताते हैं कि हे लक्ष्मी, हे मेरी भार्या, तुम जानती हो कि क्या हुआ? अंत में ये जो देव शर्मा थे इन्होंने मेरा ही धाम प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने मात्र भगवत गीता के 2 अध्याय का निरंतर पाठ किया था। तो आप समझ रहे हैं कि भगवत गीता का ये पाठ करना 2 अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। इसमें बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जैसे आत्मा के बारे में वर्णन किया गया, देहो अस्मिनिम यथा देहा कौमरम यौवनम जरा तथा दे अंतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यते। अभी जो ये बात जान जाएगा कि हम जो हैं देहिनो आस्मिनिम यथा देह, इस देह में भी एक देह रहती है, मतलब कि ये जो शरीर है इसके अंदर भी मैं रहता हूं। तो मैं ये शरीर हूं या मैं एक आत्मा हूं? तो हम समझते देहिनो अस्मिनिम यथा देह, इस देह में भी एक देही रहता है, मतलब वो आत्मा जो इस शरीर को वाहन करती है। जैसे मैंने ये वस्त्र पहन रखे हैं तो मैं वस्त्र नहीं हूं, इस वस्त्र में रहने वाला व्यक्ति हूं। ऐसे ही मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रहने वाला एक आत्मा हूं। इस बात का ज्ञान आता है। कौमर यौवनम जरा, पहले मैं कुमार अवस्था में होता हूं, फिर यौवन अवस्था में होता हूं और फिर जरा
इस प्रकार से एक आत्मा अनेक अनेक शरीरों में परिवर्तन करती है और अंत में देह अंतर प्राप्ति दूसरे देह में चली जाती है। लेकिन धीरज तत्र न मोहयति, धीरवान व्यक्ति इस बात से मोहित नहीं होता, हाय हाय मेरा शरीर छूट गया, हाय हाय मेरे बचपन का जीवन चला गया। कई बार हम देखते हैं कुछ कवि लिखते रहते हैं, ओ मेरे बचपन के दिन कितने सुनहरे दिन, और अपनी बचपन की याद में रहते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं, हाय हाय मेरे जवानी के दिन, और जब मर जाते हैं, हाय हाय मेरा शरीर छूट गया। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति ने बाल्यकाल से लेकर वृद्ध अवस्था तक और वृद्ध अवस्था से दूसरे शरीर तक की यात्रा में कभी भी आनंद और शांति को प्राप्त नहीं किया। इसका कारण है क्योंकि आत्मा का ज्ञान न हो पाने के कारण। अगर किसी को आत्मा का ज्ञान हो जाए कि ये जो आत्मा है, जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा एक पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है। बस इतनी सी तो बात है। हम मरते नहीं हैं। गीता के इसी अध्याय में वर्णन किया गया, नैनम छंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलो दांति आपो नैनम शोषति मारुतः। ना इसको कोई छंदन कर सकता है, ना इसको कोई काट सकता है, ना इसको कोई जला सकता है, ना इसको कोई भिगो सकता है, ना इसको कोई हवा से उड़ा सकता है। इतना सारा ज्ञान भरा है इस दूसरे अध्याय के अंदर। इसमें बताया गया कि आत्मा जो है वो अघुलनशील है, आत्मा कभी घुलती नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी मरने के बाद। ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए आप शांत नहीं हो पाए क्योंकि आपने गलत व्याख्यान समझ रखा है। आत्मा का गुण बताया गया इस दूसरे अध्याय में, आत्मा अघुलनशील है, आत्मा कभी घुलती नहीं है। आत्मा की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी जो अपना एक इकाई है, वो हमेशा रहती है। तो आत्मा है क्या? जीवेरे स्वरूप होए नित्येर कृष्ण दास, वो कृष्ण की नित्य दास है। इस बात को समझने से मालिक हमेशा अलग रहेगा, दास हमेशा अलग रहेगा। दास का कर्तव्य है मालिक की सेवा करना, जीते जी भी मालिक की सेवा करना है, और इस शरीर को त्यागने के बाद आप जब धाम जाएंगे तो वहां पे भी तो मालिक की सेवा करना है। लोग इतनी सी बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस अध्याय के अंदर पूर्ण रूपेण आत्मा के ज्ञान को दिया गया जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। और इसी अध्याय में क्रोध को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। तो अगर आप भगवत गीता का ये अध्याय पढ़ते हैं जो कि इस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिया गया है, आप दूसरा अध्याय खोलें जिसका नाम है गीता का सार, और इस अध्याय के अंदर आप देखेंगे कितने श्लोक हैं, तो 72 श्लोक, सिर्फ 72 श्लोकाज हैं जिनको पढ़ करके आप आत्मा की पूर्ण ज्ञान को ले सकते हैं। इसी अध्याय के अंदर क्रोध को वश में करने के बारे में बताया गया। कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात उपजायते। तो कैसे क्रोध आता है व्यक्ति को, इसका भी वर्णन किया गया। अब कोई ये समझ जाए कि मेरे जीवन में क्रोध कैसे जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि लोग कभी कभी अशांत होते हैं तो इसी बात से अशांत होते हैं, हाय मेरा क्रोध नहीं जा रहा है, हाय मैं जो है ना मर जाऊंगा, भयभीत रहते हैं, और किसी ना किसी इसी विचारधारा के कारण वो अशांत रहते हैं। अगर कोई इस श्लोक को समझ जाए कि ध्यायतो विषयान पुंसा, जैसे ही आप किसी विषय का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, संगस्तेषु उपजायते, आपकी उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। संगात संजायते कामा, और जैसा संग करेंगे उसके कारण आपके जीवन में काम उत्पन्न होगा। कामात क्रोधात उपजायते, और उस काम के पूर्ण ना होने पर आपको क्रोध आएगा, क्रोध आ जाएगा। और क्रोध आने पर आप जानते हैं ना क्या होता है कि आदमी के आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। लोग बोलते हैं अरे 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 इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। तो ये क्रोध आने के बाद में अगर मान लो आपने किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और आपने उस पर क्रोध भी कर दिया, तो क्या होगा, क्रोध करने के बाद में आपके मन में आपको देखेंगे हमेशा दुख लगता है। अगर आपने बराबरी की लड़ाई भी कर ली फिर भी मन में दुख लगता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर आप मान लीजिए गुस्से में आके कोयला फेंकना चाहते हैं कि मेरा मन करता है तेरा मुंह कोयले से जला दूं, तो आप कोयला उठाएंगे और फिर सोचेंगे छोड़ क्या जलाना, चल जा मैंने तुझे माफ किया। लेकिन उसको माफ करने से पहले जब कोयला आपने उठाया और इतनी देर आपने विचार किया, इस कोयले ने आपके हाथ को तो जला ही दिया है। इसी प्रकार से हम क्रोध व्यक्त ना भी करें, किसी के द्वारा किए गए किसी कर्म से अगर मेरे मन में भी विचार में भी क्रोध आ रहा है और मैं उस क्रोध को व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मन ही मन उस क्रोध को अंदर रख रहा हूं, तो एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, एक होता है इन अंदर वाला एंगर हो गया ना। तो मैंने एक्सप्लोजन तो नहीं किया लेकिन मैंने अंदर ही अंदर घुट घुट करके अपने अंतःकरण को जलाया है।
दूसरा व्यक्ति तो बुरा करके चला गया, वो तो अपने जाकर शांत सो रहा है, लेकिन मैं बेचैन हूँ, मैं अशांत हूँ। तो भगवत गीता का जो ये अध्याय है विशेष रूप से आत्मा का ज्ञान देता है। एक बार आप समझ गए मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, उसके बाद जैसे देव शर्मा ने आनंद प्राप्त किया, आप भी इस आनंद को प्राप्त करेंगे। मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, चारों तरफ चलने वाले विचार शांत हो जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे फोकस होकर के करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई में फोकस होंगे, अगर आप ऑफिस गोयर हैं तो अपने काम में फोकस होंगे, अगर आप माता हैं तो अपने बच्चों को फोकस होकर के पढ़ा पाएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उन सारी बेकार चीज़ों पर चिंतन करते रहते हैं जो शरीर से जुड़ी हुई हैं। हाय मेरा शरीर मोटा हो गया, हाय मेरा शरीर पतला हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का शरीर तो मोटा नहीं हो रहा है। कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं, आप बता सकते हैं आप में से कितने लोग हैं जो कि 5 फुट से अधिक ऊंचे हैं? तो सब लोग कहते हैं हाँ हम सब 5 फुट से ऊंचे हैं। लेकिन फिर इस बात पर हम उनको विचार करने के लिए कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है, इस बात को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। क्योंकि आप अगर बोलते हैं कि आप आत्मा है और आपने कहा आप तो 5 फुट से ऊंचे हैं, तो 5 फुट से ऊंचा कौन है, शरीर की आत्मा? शरीर। आत्मा का तो बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में कि बाल अग्रशत भागस्या शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग का 100 हिस्सा करो और उसके भी एक हिस्से का 100 हिस्से करो, मतलब बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, उसको कहते हैं आत्मा। आप इतने सूक्ष्म हैं, फिर आप क्यों सोचते हैं मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ऐसा हूं? ठीक है, इस आत्मा को ये शरीर मिला है तो कहते हैं कि कलयुग के धर्म को पालन करने के लिए मुझे शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही मैं कलयुग के धर्म का साधन करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शरीर से इतना अटैच हो जाऊं, इतना अटैच हो जाऊं कि मैं ना चिंतन से चिंता की ओर चला जाऊं। आप सोचिए, चिंता चिता के समान है। किस बात की चिंता करते हैं? बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देव शर्मा ने इस बात को समझ लिया था। भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय को क्रम अनुसार रोज नित्य प्रतिदिन पढ़ने लगे और आत्म साक्षात्कार किया और अंत में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा और भगवान के धाम चले गए। बड़ी सरल विधि है। आपको कोई तप नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई ध्यान में मेडिटेशन में नहीं बैठना है। तो तपोभूमि को भी शांत जो कर सकता है वो है भगवत गीता का दूसरा अध्याय। आशा करते हैं आप इस अध्याय को नियमित पूर्वक पढ़ेंगे। 72 श्लोकों के 72 श्लोकों के इस अध्याय को पढ़ने से आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा जो पूर्ण भगवत गीता का सार है। आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे और ध्यानपूर्वक इस गीता के सार को पढ़ते रहेंगे। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.